दूसरे नंबर का प्रश्न आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है हमारे पास, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये एक बर्तन है, ये जो तुमको आकृति में दिख रहा है ये एक बर्तन है जिसके निचले भाग में एक अर्धगोला लगा है, ऊपर वाला भाग जो है वो बेलनाकार है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, ये जो व्यास है ना ये 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पर अर्धगोले का ही व्यास 14 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर में एक बेलन रखा हुआ है। इसका मतलब बेलन और अर्धगोला दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हल में देखेंगे क्या, अर्धगोले प्लस बेलन का व्यास, अर्धगोले और बराबर में बेलन का व्यास, बेलन का व्यास ये दोनों ही हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई? चलो जी, अब दोनों का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो अगर हम त्रिज्या देखें, यहीं पर देखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब दोनों की अगर त्रिज्याओं की बात करेंगे तो ये कितना होगा? व्यास बट्टे 2, व्यास 14 सेंटीमीटर है, 2 सत्ते 14, ये निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुमको एक बात समझना है, और बात क्या है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होगा, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगा तुम्हारा ये बराबर होगा अर्धगोले की ऊंचाई के, अर्धगोले की ऊंचाई के। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बोल लो और अर्धगोले की ऊंचाई बोल लो, ये कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा ऊंचाई, बर्तन की पूरा ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारे पास? बेलन की ऊंचाई। अब अगर हम देखते हैं बेलन की ऊंचाई, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई और माइनस में अर्धगोले की त्रिज्या बोल लो या ऊंचाई बोल लो, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो बर्तन की ऊंचाई कितना है? बर्तन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की जो त्रिज्या या ऊंचाई है वो 7 है। इसका मतलब जो बेलन की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब अगर प्रश्न में आगे बढ़े, हमको बोला क्या जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो यहाँ पर देखो, आ जाओ आगे बात कर ले। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा 2πr/h, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन ले ले, 2πr कॉमन ले ले तो h और प्लस में r यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखो 2 का 2 हो जाएगा, 22/7 का 22/7 हो जाएगा। r का मान जो है यहाँ पर 7 है, जैसा कि ऊपर हमने बताया है। h का मान यहाँ पर 6 है और r का मान 7 है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अभी अपना उत्तर आने ही वाला है, तो ज़्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 6 13 हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13 और 4 17 का 7 हासिल 1 और 4 1 5, 572 अपना यहाँ से उत्तर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये था तुम्हारा प्रश्न संख्या, जो भी बिल्कुल आसान है। देखो ये जो एरिया या फिर जो वॉल्यूम निकालने वाला प्रश्न होता है ना, क्षेत्रमिति का जो प्रश्न होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है।